अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय द्वारा घोषित पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2025 के परिणामों में करीब 90% विद्यार्थी असफल घोषित किए गए, जिसमें छात्रों में भारी नाराजगी है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने परिणाम को संदिग्ध बताते हुए कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही और पात्र छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा की स्वतंत्र जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और पुनः मूल्यांकन या पुनः परीक्षा कराई जाए। आज एनएसयूआई कार्यालय रीवा में पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है। आप सभी पत्रकार साथियों को मैं एनएसयूआई कार्यालय में स्वागत करता हूं। विषय कुछ इस प्रकार से है कि विगत कुछ दिनों पहले विश्वविद्यालय अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका परीक्षा परिणाम घोषित करती है और उसके प्रवेश के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था होती है। एग्जाम चालू हुआ, एग्जाम के डेट के 2 दिन पहले तक लगातार डेट बढ़ाई गई। मतलब अगर 6 तारीख से पेपर है तो सोचिए 4 तारीख तक इन्होंने फॉर्म ही भरते रह गए, लगातार डेट बढ़ाते रहे, लगातार डेट बढ़ती रही। 20 दिन तो कंटिन्यू डेट बढ़ी। उसके बाद 6 को पेपर था, 4 तारीख तक सोचिए उसके लिए प्रवेश की प्रक्रिया चालू रखी गई। पहली बात तो ये गड़बड़ी का विषय। फिर दूसरा, जब परिणाम घोषित किया गया तो 90% स्टूडेंटों को उसमें फेल कर दिया गया, अनुत्तीर्ण कर दिया गया। पहले भी देखा गया है कि विश्वविद्यालय में जो परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है, जो वहां के कोर्स हैं, उनके भी हमेशा परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी ही पाई गई है, अनियमितता की गई है। बड़ा विषय यह है, आप सोचिए कि जिस विश्वविद्यालय में ऑलरेडी कर्मचारियों को पेमेंट दी जाती है, कॉपी जांचने के लिए वहां रखा गया है, आखिर वहां की कॉपियां कहीं दूसरी जगह क्यों भेजी जाती हैं? वहां की कॉपियां भेजी जाती हैं दूसरी जगह और वहां जो कर्मचारी हैं उसी की पेमेंट ले रहे हैं, क्योंकि उनको कॉपी जांचने के लिए रखा गया है। तो फिर हमारा जो अधिकार है, जो हमारी कॉपियां हैं, वो कहीं दूसरी जगह क्यों जा रही है? वो एजेंसी क्यों जांच रही है? तो फिर आप यहाँ के कर्मचारियों को मुक्त कर दीजिए। ये बड़ा घपला आखिर किसके इशारे पे हो रहा है और कौन करवा रहा है? अब सोचिए, एंट्रेंस एग्जाम होता है पीएचडी का, उसका परिणाम घोषित किया जाता है और 90% से ज्यादा उसमें छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो विश्वविद्यालय ने कहा कि इसको हम संज्ञान में लेंगे और संज्ञान में लेने के बाद जो भी इसका वो निकलेगा उसको हम सामने लाएंगे। लेकिन अभी तक हफ्ते से ज्यादा बीत चुका है समय, किसी भी प्रकार से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। विश्वविद्यालय चुप्पी साधे बैठा हुआ है। विश्वविद्यालय चुप्पी क्यों साधा है? चुप्पी साधने का मतलब यह दर्शाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और वो अपनी गड़बड़ियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय से हमने भी बात की कि भैया क्या गड़बड़ी है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो हम छात्रों के साथ आंदोलन करने का काम करेंगे। वहां पे कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कार्रवाई की प्रक्रिया चालू है, कार्रवाई होगी। जो 90% छात्र छात्राओं को फेल किया गया, वो वास्तव में उसके हकदार थे। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो हकदार थे। अब बड़ा विषय यह है कि आखिर पास कौन हुए? जो 10% पास हुए, वो सिर्फ पास हुए जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी के करीबी हैं, उनके खास हैं, उनकी फोटो भी उपलब्ध है साथ में, कि मतलब जो वही पीएचडी के हकदार हैं जो आज के सत्ता पक्ष के साथ में काम कर रहे हैं। शिक्षा को बेचने का काम किया जा रहा है। जो वास्तव में हकदार है उसका हक छीना जा रहा है और जो नेताओं के आगे पीछे घूमने का काम करते हैं उन्हें पीएचडी का परीक्षा पास करने के किया जाता है। यहां तक कि ऐसे भी लोग हैं जो डिप्टी सीएम जी के अपोजिट काम करते हैं बीजेपी में ही, उनको तक फेल किया गया है, लेकिन जो उनके साथ रहते हैं वो पास है। तो ये तो एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिर अब ये जो शिक्षा का मंदिर है, यहां भी राजनीति होने लगी है। आखिर ये जो पास हुए हैं लोग वास्तव में क्या हकदार थे? ये मतलब जो आरएसएस का डंडा झंडा लेके चलेगा वो टीचर होगा, प्रोफेसर होगा, कुलपति होगा, और जो वास्तव में छात्र होगा वो किसी भी प्रकार से कोई छात्र नहीं कहलाएगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि आज बीजेपी की सरकार में ये एक बड़ा विषय बन चुका है कि जो आगे कुछ बनना चाहता है उसको पहले आरएसएस का झंडा डंडा लेना होगा। इसका एनएसयूआई खुले तौर पर विरोध करती है। हमारी मांग ये है, एनएसयूआई मांग ये करती है कि जो
वहां परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, उसे फिर से रोका जाए, चाहे ये परीक्षा दोबारा कराएं, चाहे पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया चालू करें, जैसे उस बार किया गया था कि सीसीटीवी कैमरे लगाकर और कैमरे के सामने कॉपी चेक की गई थी। उस तरह का प्रावधान किया जाए और विश्वविद्यालय जल्द से जल्द कॉपी जंचवाने का काम करे। एनएसयूआई निश्चित रूप से बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। अगर एक हफ्ते के भीतर विश्वविद्यालय इस पर कोई लिखित जवाब नहीं देती है तो एनएसयूआई निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन करेगी। लेकिन जो छात्र छात्राएं हैं उनके साथ करेगी, क्योंकि ये छात्र छात्राएं परेशान हैं और बहुत दिन से मेरे पास भी फोन आ रहा है। आज इसीलिए हम पत्रकार वार्ता आयोजित कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता के माध्यम से आज हम विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि आप तैयार हो जाइए, चाहे आप पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया को चालू करिए, चाहे परीक्षा पुनः कराने का काम करिए, लेकिन अगर किसी विशेष दल और सत्ता पक्ष के इशारे में आप काम करोगे, कुलपति महोदय वीडियो जारी करते हैं कि आरएसएस की रैली निकलनी है, सभी स्टूडेंटों को, सभी प्रोफेसरों की उपस्थिति अनिवार्य है। मतलब किसी संगठन के लिए व्यक्तिगत काम कर रहे हो आप, सरकार की सैलरी ले रहे हो, शिक्षा के मंदिर में बैठे हुए हो आप। आखिर ये क्यों किया जा रहा है? बीजेपी सरकार जो शिक्षक होते हैं उनको एक दल के रूप में क्यों देखने का काम करती? अभी आपने देखा संघ का पद संचलन हुआ, एक शिक्षक उसमें मौजूद थे। मतलब 70 से 80% से ज्यादा शिक्षक उसमें मौजूद थे। सोचिए, उनके ऊपर दबाव था कि आपको आना इंपॉर्टेंट है और डंडे झंडे के साथ आना है। जिस संगठन के लोग कोई ऐसे नहीं है जो क्रांतिकारी रहे हो, कोई एक क्रांतिकारी का नाम बता दीजिए जिसने आरएसएस में काम कर रहे हो। गोडसे की विचारधारा पर काम करती है ये, लेकिन उसके बाद भी उन्हीं को पूजने का काम किया जाता है। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का काम करते हैं और वही गोडसे जी को पूजने का काम करते हैं। ये दोहरा मापदंड अपनाने का काम करते हैं। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी मांग है, हम बता दें आपसे, पीएचडी प्रवेश परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराई जाए, पहली मांग है हमारी। दूसरी है, यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाए तो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस पर गड़बड़ी की है, जैसे परीक्षा पेपर लीक हो जाता है तो उसमें जो गड़बड़ी की गई है और जो परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी किया है, हमें तो सुनने में यह भी आया कि पैसे लेकर भी पास करने का काम किया गया है, और सिफारिश तो पहले ही बता चुका हूं आपको, पैसे लेकर भी पास किया गया है। तो जो अधिकारियों की गड़बड़ी पाई जाती है उन्हें भी उन अधिकारियों के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। तीसरी हमारी है, जो पात्र विद्यार्थियों के हित में परिणाम पुनर्मूल्यांकन आयोजित किया जाए। मतलब कैमरे के सामने परीक्षा परिणाम फिर जांचने का काम किया जाए, पुनर्मूल्यांकन का काम किया जाए। आप